नमस्कार, खबरें दनादन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर हलचल काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमानों के भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन करने के बाद लेह, जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई कॉमर्शियल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ एयरबेस सहित उत्तर भारत के महत्वपूर्ण इलाकों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अगले 72 घंटों के लिए दिल्ली और मुंबई समेत भारत के 5 शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनमें से 3 शहर पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात के। 5 शहरों के लिए खास अलर्ट जारी करने के साथ ही देश में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। उत्तर और पश्चिम भारत में परमाणु प्रतिष्ठान, एयरबेस, नौसेना कमान, सेना के शिविर और छावनी क्षेत्र की भारी सुरक्षा घेरे में रखा गया है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कुंभ मेले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मेले की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और जवानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कुंभ मेले के डीआईजी केपी सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक रिव्यू मीटिंग भी की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए आईबी ने अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए बरेली के त्रिशूल एयरबेस की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। वहीं एयरबेस में सटी कॉलोनियों को भी चेकिंग अभियान चलाया गया। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्नाव के गंज मुरादाबाद क्षेत्र में बनी हवाई पट्टी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीएम ने हवाई पट्टी पर 24 घंटे पीआरबी और स्थानीय पुलिस का पहरा बैठाने के निर्देश जारी किए। देहरादून में आईएमएस सहित तमाम संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पीएससी तैनात कर दी गई है। शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इन सबके बीच पाकिस्तान से तनाव को लेकर पीएम मोदी ने अपने आवास पर अहम बैठक की, जिसमें आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी शिरकत की। पीएम आवास पर हुई बैठक में पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद भारतीय पायलट को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि पायलट को सकुशल वापसी के लिए सरकार कदम उठाएगी। भारत ने पाकिस्तान को पुलवामा हमले के सबूतों का डोजियर सौंप दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारतीय पायलट को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत भी पाकिस्तान को दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर बयान भी दिया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम कर दी गई। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय वायुसेना में घुसपैठ की गई, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट मार गिराया। पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार सकता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। एयर स्ट्राइक के बाद कूटनीति के जरिए पाक को घेरने की कोशिश की जा रही है। चीन दौरे पर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। पाकिस्तान से हुए तनाव को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के साथ 21 दलों के नेताओं ने शिरकत की। सभी नेताओं ने इस दौरान सरकार के साथ होने की बात की। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि देश की एकता और संप्रभुता के लिए सभी दल सरकार के साथ खड़े हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश के खिलाफ प्रस्ताव आया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ प्रस्ताव आया है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का यूएनएससी में प्रस्ताव को आर्थिक महत्व पाबंदी की मांग में प्रस्ताव में पुलवामा का जिक्र भी किया गया है। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूएनएससी में प्रस्ताव का जिक्र किया। आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी की मांग की गई है। इस प्रस्ताव के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश के खिलाफ आतंकी संगठन होने का प्रस्ताव आया है। जैश ए मोहम्मद के खिलाफ प्रस्ताव आया है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का यूएनएससी में प्रस्ताव आया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जिसने पुलवामा में हमला किया, चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गाबा, रॉ चीफ और आईबी चीफ मौजूद रहे। देश में मौजूद हालात के मद्देनजर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई। यह बैठक अहमदाबाद में होने वाली थी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज मंथन कर। पाकिस्तान ने भारत से चलने वाली समझौता एक्सप्रेस के संचालन पर रोक लगा दी है। साथ ही अपने सारे एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही भी बंद कर दी है।
भारत पाक तनाव के बीच देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जम्मू और अमृतसर जाने वाली फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को भी रद्द किया गया है। वहीं भारत में पहले बंद की गई एयरपोर्ट की सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। इसके बाद उड़ानों को भी इजाजत नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। बडगाम में क्रैश हुए चॉपर के पायलट और को पायलट यूपी के रहने वाले थे, जिनकी शहादत की खबर सुनने के बाद उनके घरों में मातम पसर गया। विमान क्रैश में मथुरा के लाल पंकज कुमार की शहादत की खबर परिजनों को फोन पर मिली। सूचना के बाद बालाजीपुरम के सारंग बिहार आवास पर माहौल गमगीन हो गया। वहीं शहीद दीपक पांडे के कानपुर के मंगल बिहार के रहने वाले थे। दीपक की शहादत की खबर से कोहराम मचा हुआ। सूचना पाकर लोग शहीद के घर पहुंचने लगे। सिद्धार्थनगर में पुलवामा हमले में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजन कराया गया। साथ ही लोगों के लिए भोज की व्यवस्था भी की गई। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज समेत कई 63 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत पाकिस्तान को करारा सबक सिखा रहा है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अलीगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने टीकमपुर कन्या इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश का चौकीदार मुस्तैद है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय सेना की तारीफ की। सीएम ने कहा कि अगर पाकिस्तान जंग करेगा तो उसकी गलतफहमी हमारी सेना दूर करेगी। पाक में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। बिहार के गया में एयर स्ट्राइक का जश्न खास अंदाज में मनाया गया। यहां विष्णुपद मंदिर में लोगों ने 11,000 दिए खुशी हुई। त्रिपुरा के अगरतला में भी वायुसेना के हवाई हमले का जोरदार जश्न मनाया गया। लोगों ने यहां जोरदार आतिशबाजी के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक से अयोध्या में उल्लास का माहौल है। एयर स्ट्राइक से जो लोगों में जोश देखने को मिला और लोगों ने दीप जलाकर और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। भारतीय वायुसेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लखीमपुर खीरी में उत्साह चरम पर है। सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने पटाखे दागे और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस भी किया। सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद वाराणसी में जोश का माहौल है। स्कूली छात्रों ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का जश्न मनाया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। चमोली में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने भारत के लिए स्ट्राइक पर खुशी जताई। पुलवामा में आतंकी हमले का बदला लिए जाने पर उन्होंने बर्फ से ढके इलाकों में नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में तैनात जवान सत्यप्रकाश के पिता ने बॉर्डर पर तैनात जवानों को सलाह दी। उनका कहना है कि दुश्मन का मुकाबला डटकर किया जाना चाहिए। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। 1971 में एलओसी पार करके पाकिस्तान पर वॉर करने वाले पूर्व सैनिक भी जोश में है। रिटायर्ड विंग कमांडर आदर्श पाल का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई एक गीदड़ भक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के बाद टिहरी में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि शहीदों का सम्मान है। भारत ने समय पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक के बाद खटीमा में भी युवाओं में काफी जोश है। छात्रों ने भारतीय सेना के जज्बे को सलाम किया है। भारतीय वायुसेना ने के हमले की खुशी में काशीपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा लहराया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह करने पर पूर्व सैनिक खासे खुश हैं। पौड़ी और श्रीनगर गढ़वाल में पूर्व सैनिकों ने सेना को खुली छूट देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा है कि पहली बार है जब ऐसा किया गया है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान बलूनी ने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों की समस्याएं रक्षा मंत्री के सामने रखी। साथ ही शहीदों के परिजनों की समस्याओं को भी बताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अपना दल की अनुप्रिया पटेल के लिए बीच दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। कुछ सीटों पर दोनों दलों में बात बन गई है और कुछ सीटों पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है। अमित शाह से मुलाकात के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि जिस पार्टी को जितनी उपस्थिति उसको उतना हिस्सा और हमें भी अपना हिस्सा मिलने की उम्मीद है। कानपुर में सीएम योगी ने सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों को सलाह देते हुए कहा कि डॉक्टर का उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए। चित्रकूट के 2 मासूमों की हत्या के बाद यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने फोन पर पीड़ित को भरोसा दिलाया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।
आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में लोगों ने आमिर राशिद के काफिले पर पथराव किया, जिसमें गाड़ी के शीशे टूट गए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कार्यकर्ताओं पर एक युवक की पिटाई का आरोप है। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रक ने पेट्रोल टैंकर को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर बेकाबू होकर डिवाइडर के दूसरी तरफ जा गिरा और देखते देखते पेट्रोल टैंकर में उठी चिंगारी से आग के रूप में धारण कर लिया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल टैंकर धू कर जलने लगा, जिसमें अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग की सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड कर दी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने 4 अग्निशमन की गाड़ियों के साथ आग बुझाने में जुट गए। पीलीभीत के पूरनपुर बाजार में सड़क पर खड़ी मारुति वैन अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। वैन में आग लगने के पीछे सीएनजी गैस लीक होने की वजह बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगरा विश्वविद्यालय की कार्यशैली से परेशान एक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। छात्रा का आरोप है कि बीए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में खामियां हैं, जिसको दुरुस्त करने की गुहार लगाई, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। इटावा में फार्म हाउस के मालिक की हत्या करके शव को पूर्व ग्राम प्रधान के घर पर छिपा दिया गया। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब मकान से दुर्गंध आने लगी। घटना जसवंत नगर इलाके की है। एटा के जयरामपुर गांव में नव विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 14 एम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भेजा गया। साथ ही उनके तीसरे साथी पुलिस को अपने साथ ले गए। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों के पास से 2.5 लाख रुपए और हथियार बरामद हुए। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों पर 25-25 हजार का इनाम था। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट कर 3.5 लाख नकदी और हथियार जब्त किए। भदोही में पटाखा विस्फोट के बाद अयोध्या पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस ने रीडगंज इलाके में छापा मारकर 5 पूरी अवैध पटाखा बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उन्नाव पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 5 बंदूकें, 23 तमंचे, 40 कारतूस और असलाह बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। बलिया की हल्दी थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी चंद्रमा व्यास यादव को दबोच लिया। पुलिस पकड़े गए इनामी बदमाश से पूछताछ कर रही है। सुल्तानपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 4 तमंचा, 8 कारतूस सहित 3 बाइक भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी बदमाश प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। बरेली के तहसील आंवला में तैनात लेखपाल फकीर चंद को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के कागजात बनाने के नाम पर लेखपाल 2000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। अमरोहा में शहीद सिपाही हर्ष चौधरी की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीलीभीत में भिखारी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सुनगढ़ी थाना इलाके के आरटीओ दफ्तर के सामने की। यहां बुजुर्ग भिखारी की पिटाई नशेड़ी सरेआम करता रहा, लेकिन किसी ने उसे बचाया ही नहीं। संभल में चोरी के आरोप में पकड़े गए बच्चे की पिटाई कैमरे में कैद हो गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सदर अस्पताल का है, जहां जेब कतरी के आरोप में बुजुर्ग ने एक बच्चे को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। गोंडा में भाजपा के सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह के बयान की निंदा की है। हालांकि विनोद सिंह ने अपने बयान की किरकिरी होते देख सोशल साइट पर भारतीय वायुसेना की तारीफ की। 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी आ रहे हैं। सिलसिले में लखनऊ जोन के एडीजी राजीव किशन अमेठी पहुंचे और रामगंज के कौहार मैदान में चल रही तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को प्रगति का जायजा लिया। जालौन में पुलिस ने लोगों के गुम हुए 21 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी ने मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उन्हें वापस लौटा दिया। सर्विलांस टीम ने तकनीक का इस्तेमाल कर गुम हुए 21 मोबाइलों को बरामद किया। मेरठ के प्राइमरी स्कूल कमालपुर के बच्चों ने एबीसीडी की नई परिभाषा गढ़ी है। बच्चे यहां ए फॉर आर्मी, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर करेजियस और डी फॉर डेयरिंग पढ़ रहे हैं। टीचर यतिका पुंडीर बच्चों को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाती दिख रही है। जालौन के डीएम ने जल संचयन के लिए अनोखी पहल की है, जिसके लिए जालौन को भूजल संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है। बरेली के कमिश्नर रणबीर प्रसाद ने नए एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक भी की। उन्होंने आशा जताई है कि जल्द ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में एक महिला पुलिस ने एक वक्त पर 2 फर्ज का बखूबी अंजाम दिया।
महिला कांस्टेबल रीता तोमर मल्लाव कोतवाली में तैनात है। प्रतापगढ़ में मरम्मत के दौरान प्राथमिक विद्यालय की दीवार और छत धराशायी हो गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने लखनऊ वाराणसी हाईवे को जाम कर दिया। चित्रकूट में एमपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उद्यमिता पीठ में चल रहे ग्राम रोजगार मेले का भ्रमण किया। वाराणसी में महाशिवरात्रि की तैयारियों के बीच अखाड़ों की पेशवाई निकाली गई, जिसमें जूना अखाड़े के हजारों साधु संतों और नागा संतों ने शिव घोष के साथ पेशवाई निकाली। मौसम के बदले मिजाज के बीच बरेली के कई इलाकों में अचानक तेज बारिश के साथ ही ओले पड़े। बारिश और ओले गिरने से किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई। देवरिया में करीब 1 घंटे तक बारिश होने से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ इलाकों में ओला गिरने की भी खबर आई है, जिससे किसानों के चेहरे लटक गए। नोएडा में सेक्टर 19 के प्रधान डाकघर ने पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की। पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के पास हरावाला क्षेत्र में 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया। हरावाला में बनने वाले ये जच्चा बच्चा कैंसर अस्पताल 160 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। रुद्रप्रयाग में खौरीलाल के पास से दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। खैरीफाल से रुद्रप्रयाग आ रही 150 मीटर गहरी खाई बस जो खाई गिर गई। हादसे में 2 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। रुद्रप्रयाग में हुए हादसे के बाद स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था भी देखने को मिली। हादसे के बाद जिला अस्पताल में कोई एम्बुलेंस ही नहीं थी। घायलों को श्रीनगर बेस अस्पताल फायद में गाड़ी को पहुंचाया गया। उत्तरकाशी में एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। छात्रा से रेप का पता तब चला जब नाबालिग लड़की ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। परिजनों की शिकायत पर तरासू पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में पहाड़ के कई इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। पेंड्रा घाटी में रास्ते अभी भी पूरी तरह से नहीं खुल सके हैं। करीब आधा दर्जन गांव की बत्ती गुल है। दशकों बाद सीजन में पिथौरागढ़ में बर्फबारी देखने को मिली है। पूरी सोरा घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। शहर के लोग जहां बर्फ का मजा उठा रहे हैं, वहीं मुंशियारी और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में जनजीवन बेपटरी हो गया है। चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। जिले में निचले इलाकों में बारिश हुई, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। बारिश के बाद अब आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालय केदारनाथ और तुंगनाथ में 12 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। वहीं चिरबटिया, चोपता, बघाड़ी ताल, टोखर में भी बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने साफ किया है कि अब आज से मौसम साफ हो जाएगा और 2 मार्च तक मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन 3 मार्च के बाद से राज्य में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2019 का रंगारंग आगाज आज से शुरू हो जा रहा है। 7 दिन तक चलने वाले महोत्सव में कैलाश खेर देसी विदेशी योग साधकों का मनोरंजन करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड सरकार और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच MOU साइन हुआ। इसमें लघु उद्योग, माध्यम उद्योग क्षेत्र में सुधार के लिए गठजोड़ किया जा रहा है। माघ महीने की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। बारिश, बर्फबारी और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए युवाओं की जमकर तारीफ की। कर्नाटक के मैसूर में फूलों के बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के रामनगर जिले में कुत्ते का मंदिर इन दिनों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चिन्नापटना गांव में बना ये मंदिर खास तौर पर डॉग लवर्स को आकर्षित कर रहा है। पटना में प्रदर्शन कर रहे मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। BA पार्ट 3 का रिजल्ट रोके जाने पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छपरा के गरखा में अपराधियों ने बैंक कैश वैन को निशाना बनाया और 48 लाख रुपए लूट लिए। कैश वैन में IDBI से रुपए लाए गए।